देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप महकमों से पहले, लोगों से पहले उन ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर लोगों की रिक्वायरमेंट्स या परेशानियां या तरक्की के कोई काम होते हों, उसकी निशानदेही आप लोग करते हो। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे साथ प्रोफेसर मोहिउद्दीन साहब हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, जो मैं एज़ पॉलिटिशियन ये बयान नहीं देता हूँ, मैं एज़ सरपंच ये बयान देता हूँ। मैं हल्का नौशहरा ए का सरपंच हूँ, प्रोफेसर मोहिउद्दीन साहब हैं, ये हल्का बी के सरपंच हैं। हम सबसे पहले मौजूदा सरकार के बेहद मशकूर हैं, जिनकी कोशिश, हमारी कोशिशों और काविशों को जिन्होंने मद्देनज़र रख कर के ये करीब करीब नौशहरा ए और बी में सिर्फ़ और सिर्फ PHE का ही 6.5 करोड़ का काम चल रहा है इस वक्त। और जिस जगह आप मौजूद हैं इस वक्त, जिसकी इनाग्रेशन आज यहाँ एक्शन जो हैं इसके इरशाद साहब, इरफान साहब जो हैं बारामूला से, जो एक्शन हैं इसकी PHE के, इनकी मौजूदगी में मैंने अभी GN यत्तू साहब से भी, उनको भी मुबारकबाद दी मैंने। उन्होंने कहा कि मैं खुद आता यहाँ, क्योंकि वो यहाँ DC रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद यहाँ हाजिर होता, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। मशकूर है हम सरकार के कि जो आज, जो पहले ज़माने में MLA के फंड्स हुआ करते थे, वो आज हम सरपंचों, BDCों और DDCों को वो फंड्स मिलते हैं। मकसद है लोगों के काम करना, लोगों के जो मसाइल हैं। हम आज तक, मैं वो सुख से कहूँगा कि हम बहुत गंदा पानी पीते थे और हम जानते थे इसके जो मुलाजमीन हैं, चाहे लाइनमैन हो, चाहे AEE हो, चाहे JE साहिबान हो, तो उनको हम कहते थे, लेकिन वो भी बेबस थे। जबकि सरकार का पैसा आता था, आगे न्यूट्रलाइज नहीं होता था वो। अब जो है ये जो इस वक्त के जो ये काम हो रहे हैं, पिछले कई मेरे ख्याल में 1 साल पहले या 6 महीने पहले यहाँ रीछ मरते थे नालों में, यहाँ गीदड़ मरते थे नालों में, और वो पानी हम लोग नीचे पीते थे। हम बेखबर थे इससे, हमें कुछ इल्मियत नहीं थी। लेकिन ये कदम जो है सरकार का कि साफ़ पानी, साफ़ पीने का पानी, जो एक इस वक्त मैं समझता हूँ कि PHE का ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ी है नौशहरा, यहाँ से इसका स्टार्ट है। मैं समझता हूँ, जो मैंने मुतल्लिका महकमा से बात की, इनके कुछ यहाँ ऑफिस भी बनेगा, और ये जो रिजर्वायर यहाँ बन रहा है, इसका जो ये काम इस वक्त चल रहा है, निहायत ही काबिल इसके ठेकेदार भी हैं जो काम करते हैं, जो हमको देखने में मिलता है। एज सरपंच हम इसकी निगरानी करते हैं। इससे कबल भी हम आए इनको देखने के लिए, जिस वक्त ये इसकी बुनियाद ही अभी बना रहे थे। आज तो कंक्रीटिंग हो रही है। मैं इस महकमे के साथ साथ मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारी DC मोहतरमा जो बारामूला में है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ। मैं गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, जो इस पर, जिस रोड पर ये आपका ये बन रहा है, इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है परवेज़ साहब का, जो DFO हैं इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। एक तो जंगल चोर को पकड़े, क्या करे क्या ना करे, लेकिन जो गाँव के मुफाद के लिए कई रास्ते बने, परवेज़ साहब ने उनका साथ दिया। मैं उनसे भी अपील करता हूं। वैसे रोड में उनकी उसमें कोई पाबंदी नहीं है, फॉरेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मौजूदा हुकाम से, क्या ही अच्छा होता 4 किलोमीटर दूर यहाँ से गुलमर्ग, चोरखुटा या ऐसा है, चोरखुटा सिर्फ 4 ही किलोमीटर दूर है। क्या ही अच्छा होता, हम यहाँ पसमानदा इलाका से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ घोड़ेबान हैं, हमारे यहाँ मज़दूर हैं जो बेकार हैं इस वक्त, जो तालीम याफ्ता नहीं हैं, वो टूरिस्ट के साथ काम करते। क्या ही अच्छा होता अगर शाला दर्जन रोड में कोई अड़चन आती है,
सबसे पहले मैं उसी को तरजीह दे दूंगा, शाला दजर रोड को। अगर जंगलात ने उस पर यस कर दिया, लेकिन जंगलात की प्रॉब्लम के बगैर यहाँ जिस जगह पर हम पहुँचे हैं, ये ठेकेदार ने अपने जेब से इसका जो रिपेयर किया रोड का, हमारी गाड़ियाँ यहाँ तक आई, मेरी जिप्सी आई या एक्जन साहब की गाड़ी आई, स्कॉर्पियो गाड़ी आई। क्या ही अच्छा होता मामूली कुछ फंड्स अलॉट करके, क्या ही अच्छा होता अगर ये चोर खुदा तक ये रोड जाता। तो गुलमर्ग के साथ हमारा कनेक्ट होता। ये हमारी बहुत दीवाना डिमांड है। इसी वसातत से अगर ऐसा नहीं होता है, मेरे ख्याल में ये जो बना रहा है ये महकमा, जिसमें समझ लीजिए 6.5 करोड़ रुपया का काम जो है, उसमें ये कितने का है इस वक्त ठेकेदार साहब? 1 करोड़ का चल रहा है। ये जो काम चल रहा है, ये 1 करोड़ का चल रहा है। मैं समझता हूँ तब तक ये बेकार है जब तक इसका अप्रोच नहीं है। जिस वक्त यहाँ रोड होगा, मैक्डमाइज रोड होगा, कोई भी ऑफिसर, इवन देन हमारी डीसी मोहतरमा भी आ सकती है, इवन देन सेंटर से कोई मिनिस्टर भी आ सकता है। क्या ही खूबसूरत जगह है ये। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों पर, आपने इसको अच्छी तरह से कवर किया है। मेरे साथ मौजूद मोहतरम मीर मुश्ताक साहब, जो यहाँ नौशेरा हल्का ए के सरपंच हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, इंतहाई मसरत का मुकाम है कि आज ये जो जिस जगह पर हम हैं, इस खूबसूरत जगह पर, और आपसे मैं गुजारिश करूँगा इसकी थोड़ा आप अक्सबंदी भी करना, ताकि लोग भी देखें कि कहाँ पर ये पानी का रिजर्वायर फिल्ट्रेशन प्लांट बन रहा है। हम मुबारकबाद देते हैं गवर्नमेंट को कि हमारी देरीना डिमांड, जिसको पिछले 3-3.5 साल से मोहतरम मुश्ताक साहब और मैं भी इसको फॉलो कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता आज वो ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो गया। इस वक्त काम शदोमत से जारी है। हम बहुत मशकूर हैं डिपार्टमेंट के, हमारे एक्जन साहब, हमारे AEE साहब, खासकर नासिर साहब, जिन्होंने दिन रात इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की, जो 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्योंकि मुझे मालूम है कि अक्सर हम इनसे बात करते रहते थे। और इसके साथ साथ जो यहाँ ठेकेदार साहब हैं, कंट्रैक्टर, इसके भी बड़े मशकूर हैं। इन्होंने बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से इस काम को दरदस्त लिया, अप्रोच रोड को ठीक किया, यहाँ मटेरियल पहुँचाया। ये कोई ये खाला जी का घर नहीं है, आसान बात, आसान वहाँ नेशनल हाईवे से यहाँ मटेरियल पहुँचाना। लेकिन हम इसको शाबाशी देते हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये आगे और तरक्की करे और फ़ायदामंद रहे। दूसरी बात, मीर साहब ने, मुश्ताक साहब ने आपको ये बात जो कही, जो हमारी एक और देरीना डिमांड है, यही रोड है जो यहाँ से चुरखोटन जाता है और गुलमर्ग से कनेक्ट होता है। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये भी बन जाए। इस वक्त शद्दोमत से हमारा काम जारी है और आज लगता है कि हम वाकई इंसानों में बसते हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने सुना कि हम गंदा पानी पीते थे, और इंशाल्लाह अब वो मुश्किलात हमारी दूर हो गई। शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आपने हमेशा सोशल इश्यूज़ उठाए, कोई पहुंचा या न पहुंचा, लेकिन आप नासिर, आप और आप, हम आपके बड़े मशकूर हैं। आपने हमेशा सोशल इश्यूज़ में पहल की। अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ आप फले और फूलें। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको BSc मेडिकल लैब, BSc ऑपरेशन थिएटर, BSc एनेस्थीसिया, BSc रेडियोलॉजी, BSc फिजियोथेरेपी, BBA, BCA, BA, MCA, MSc OTT, MSc RIT, MSc MLT, MPT जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, लावेपुरा, श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।